जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के ग्राम अकोलिया, ग्राम भोंडिया, ग्राम पीथमपुर के 200 किसान की 750 बीघा जमीन को मध्य प्रदेश शासन ने किसानों के नाम कर दिए और उसके आदेश धार कलेक्टर आलोक सिंह ने एसडीएम और तहसीलदार को दिए। किसान शंकर रघुवंशी ने बताया कि 2011-12 शासन द्वारा अवार्ड पारित कर जमीन अधिग्रहित डीएमआईसी लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन अधिग्रहित की थी। उसके बाद किसान ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किया था। हाईकोर्ट द्वारा अधिग्रहण की समस्त कार्रवाई निरस्त की गई और धारा 4 यथावत रखा गया था। इसके उपरांत किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। राजस्व को रिकॉर्ड में से किसानों के नाम हटाकर डीएमआईसी का नाम दर्ज कर दिया गया। किसानों द्वारा जन सुनवाई और कलेक्टर धार को बार-बार आवेदन करते हुए उस वक्त की तत्कालीन कलेक्टर श्रीकांत बनोट द्वारा शासन को पत्र लिखा गया। पत्र बार-बार लिखा गया और 1 वर्षों तक शासन और कलेक्टर दोनों के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता रहा। जब वर्तमान तत्कालीन कलेक्टर आलोक सिंह आए, उन्होंने भी शासन को अवगत कराया। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने आदेश पारित कर दिया। योजना तो अभी मैंने बताया आप लोगों को। योजना तो ये डीएमआईसी की योजना थी। 2009 में योजना बनी थी। 11 में ये भूमि अधिग्रहण हुई थी मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए। फिर कुछ समय बाद वो लॉजिस्टिक्स पार्क टीही जो जहाँ रेलवे लाइन आई है वो टीही शिफ्ट हो गया था। अब इस बीच में क्या हुआ कि यहाँ जो धारा 4 में भूमि अधिग्रहण करने का एक नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन के बाद भूमि पर से किसानों के नाम कट के मध्य प्रदेश शासन का नाम डल गया था। अब मध्य प्रदेश शासन का नाम डल गया और किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो मुआवजा भी नहीं मिला और नाम कट गए। तो जो और खेती यही कर रहे थे, इन्हीं के कब्जे में ज़मीन थी। तो जो सुविधाएं शासन की मिलती है, जैसे मंडी में पावती के आधार पर फसल ले जाते हैं, या जो भी किसान क्रेडिट कार्ड या जो भी अन्य सुविधाएं मिलती हैं, वो कोई सुविधाएं इनको पिछले 8-9 साल से मिल नहीं रही थी। अब इसमें दिक्कत ये थी कि ये लोग इनने हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन करा, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन करा। हाई कोर्ट में सिर्फ बेनिफिट उन लोगों को मिला जो खुद गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में सिर्फ 2-3 लोग ही गए। फिर इसलिए ये मामला काफ़ी उलझ गया था। अब इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका यही था कि शासन को ही निवेदन करें और शासन से ही इसको ठीक सेट राइट करें। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी माननीय मनीष रस्तोगी जी, जो आजकल मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं, उनको निवेदन करा पूरी परिस्थिति की संपूर्ण क्रमशः जानकारी बना के उनको दी। फिर उनने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कलेक्टर से जानकारी मंगाई, एसडीएम से जानकारी मंगाई। फिर जानकारी मंगा के फिर जब जानकारी उनके पास भेजी गई, उस बीच में ये कोरोना का काल लग गया, उसमें काफ़ी समय निकल गया जहाँ फॉलोअप नहीं हो पाया। तो ये सब जानकारियाँ पहुँची। फिर जिला प्रशासन को उनने कुछ निर्देश दिए, फिर कुछ अन्य जानकारियाँ थी जिनकी आवश्यकता थी। तो ऐसी सब जानकारी जब कंप्लीट हुई तो 30 तारीख को जिलाधीश महोदय ने आदेश कर दिए। फिर एसडीएम साहब को आदेश कर दिया, एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को आदेश कर दिया। तो तहसीलदार साहब को आदेश करने के बाद अब ये इसकी पावतियाँ और व्यक्तिशः किसानों के नाम पे फिर भूमि सरकार ने 2009 में हमारे परिवार की पूरी भूमि ले ली थी। उससे हमारा नाम भी काट दिया था और हमको मुआवजा भी नहीं दिया था। तो हमारी सारी सुविधाएं जो सरकार से हमको मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं बंद हो गई थी। पावती पर से हमारा नाम काट दिया गया था। कृषि भूमि हमारे नाम से हटाकर शासन के नाम से कर दी गई थी, जबकि हमको उसके बदले में 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया था। ये किसानों के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ था। अब क्या मिलेगा आपको? अब जो हमारे नाम से वापस ज़मीन होने से जो एक किसान को भारत शासन के अनुसार जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं हमको प्राप्त हो। कुल कितनी ज़मीन थी आपकी कितनी ज़मीन है? हमारी 100 पूरे परिवार असोलिया परिवार की 105 बीघा ज़मीन थी, वो पूरी की पूरी चली गई थी और कुछ भी ज़मीन नहीं बची थी। हमारी मेन मुख्य ज़मीन थी, अभी मिल गई है आपको? आज हमारे पूरा परिवार उस पर आधारित था। हम करण सिंह जी पंवार के बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा परिवार पीथमपुर के समस्त किसान और यहाँ जो उपस्थित किसान हैं, ऐसे महान भाव के
बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने संघर्ष करके और हमारी ज़मीन को वापस हमारे नाम से कराया। ये कोई साधारण काम नहीं था, ये असाधारण काम था, लेकिन ये महान और व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने अपनी सरल प्रवृत्ति से, शासन से सरल सुविधा अनुसार एक मतलब इतना बड़ा काम आसानी से करवा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम इनके हमेशा आभारी और ऋणी रहेंगे। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण असोलिया, पूर्व पार्षद नगर पालिका।